हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ बीक्स इन बर्ड्स की स्टडी करेंगे। हम सभी को पता है कि क्लास एवीज के जितने भी एनिमल्स हैं जिन्हें हम बर्ड्स कहते हैं, उनमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एब्सेंस ऑफ टीथ, और ये टीथ रिप्लेस हो जाती है बीक्स से। जो अपर और लोअर जॉ बोन्स होती हैं वो इलोंगेट होकर के एक पिक्यूलियर बीक, जिसे हम बिल भी कहते हैं, वो फॉर्म करती हैं। ये बीक एक हॉर्नी शीथ से कवर्ड होती है जिसे रैम्फोथीका कहा जाता है। अब मॉडिफिकेशन जब फोरलिम्स का विंग्स में होता है बर्ड्स में, तब उनके कुछ नॉर्मल फंक्शंस हट जाते हैं, छूट जाते हैं, और उनकी जगह है वो फंक्शंस बीक्स या उनके फीट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो बीक्स इसका मतलब किसी भी बर्ड के माउथ और हैंड्स का फंक्शन भी अक्वायर कर लेती हैं। अब अलग अलग प्रकार की बर्ड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स पाई जाती हैं, क्योंकि वो बर्ड्स के डिफरेंट फूड हैबिट्स पर डिपेंड करती हैं। बर्ड्स अपनी बीक्स में शेप, साइज और स्ट्रक्चर तीनों में इनडेफिनेट वेरिएशंस शो करती हैं। उनको कई मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ जिसमें आपको बीक का जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, वो समझ में आएगी। देखिए, अब ये इसमें हम देख सकते हैं कि एक ये अपर पार्ट है बीक का, दिस इज द लोअर पार्ट। अपर ये दोनों जो पार्ट्स हैं बीक के, जो दोनों पार्ट्स हैं अपर और लोअर, ये एक्चुअली में मैंडिबल्स होते हैं। अपर पार्ट ऑफ बीक या अपर मैंडिबल इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिला, जबकि लोअर मैंडिबल ये वाला, दिस इज नोन एज लोअर मैंडिबल ओनली। मैक्सिला के ऊपर या अपर मैंडिबल के ऊपर बर्ड के नॉस्ट्रल्स लोकेटेड होते हैं। जब ये बर्ड अपनी बीक के दोनों मैंडिबल्स को ओपन करती है तो एक वाइड ओपनिंग बन जाती है जिसे हम गेप कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ गेप कहते हैं इसको। और जिस जगह दोनों बीक के जो पोस्टीरियर एंड्स जहाँ पर अटैच्ड होते हैं, इस जगह को गेप लाइन कहते हैं। किसी भी बर्ड के मैंडिबल, स्पेशली अपर मैंडिबल या जिसे हम मैक्सिला बोलते हैं, उसमें कई सारे अंदर की तरफ इंटरनली उसके अंदर कई सारी कॉम्प्लेक्स लेयर्स पाई जाती हैं बोनी ट्रैबिक्यूले की, बोनी स्पिक्यूल्स की, जिन्हें ट्रैबिक्यूले कहा जाता है। ये ट्रैबिक्यूले सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में सिचुएटेड होते हैं और इनकी जो आउटर लेयर है वो हार्ड पार्ट बनाती है बीक का। अब बीक एक हॉर्नी प्रोटीन से बनी होती है, प्रोटीनस शीथ से बनी होती है, जिसे कैरेटिन कहा जाता है। इसको रैम्फोथीका भी बोलते हैं। इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो राइनोथीका जो कि अपर मैंडिबल में होता है, और दूसरा है नैथोथीका विच इज प्रेजेंट इन द लोअर मैंडिबल। रैम्फोथीका हर बर्ड में या मोस्ट ऑफ द बर्ड्स में रैम्फोथीका कंटिन्यूअसली ग्रोथ शो करता है, और कुछ स्पीशीज में सीजन के अकॉर्डिंग इस रैम्फोथीका में कलर चेंजेस पाए जाते हैं। जैसे कि जो ईग्रेट्स होती हैं, एक तरीके की बर्ड हैं, वो ब्रीडिंग टाइम में उनमें कलर, बीक का कलर चेंज हो जाता है। अब मैंडिबल्स की जो एजेस होती हैं वो कटिंग एजेस होती हैं, जिसको हम टोमिया कहते हैं। अधिकतर बर्ड्स में ये राउंडेड से लेकर स्लाइटली शार्प होते हैं टोमिया, लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर इन टोमिया में स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं जो कि उनको अलग अलग प्रकार के फूड को बेटर हैंडल करने में असिस्ट करते हैं, अलाउ करते हैं उनको। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स पे।
तो सबसे पहली हम देखते हैं, दिस इज अ फ्रूट ईटिंग बर्ड। आप जानते हैं पैरट है। इसके अंदर आप ये बीक को भी आप बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं पैरट की। शार्प और बहुत बड़ी और डीपली हुक्ड, देखिए ये बहुत बड़ा सा हुक जैसा है ये, और बहुत स्ट्रॉन्ग बीक होती है पैरट्स के अंदर। और इनके अंदर ये सीड्स को तोड़ने के लिए, जो हार्ड शेल जो स्टोन फ्रूट्स होते हैं उनको तोड़ने के लिए, या नट्स होती हैं उनको भी तोड़ने का काम करती है ये बीक। और सीड्स और नट्स ही पैरट्स के स्टेपल फूड होता है। ऐसे ही यहाँ पर एक बीक फ्रूट ईटिंग बीक दिखाई हुई है ऑन हॉर्नबिल की। ये देखिए बहुत मैसिव है, साइज बहुत बड़ा है इस बीक का। ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बीक के साथ में इस बर्ड को बहुत दिक्कत होती होगी ना, इसके लिए इसको इतनी बड़ी बीक के साथ में उड़ना और या फिर खाना जो भी है वो सब उसमें इसको बहुत प्रॉब्लम होती है। बट एक्चुअली दिस बीक इज़ वेरी लाइट और इसके अंदर एक सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये सेल्स रेजोनेटर्स की तरह से एक्ट करती हैं, जिससे कि बर्ड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लाउड वॉइस या एक्सेप्शनली लाउड क्राई निकाल सकती है। तो दिस इज अबाउट द फ्रूट ईटिंग बर्ड। नेक्स्ट इज टीयरिंग एंड पियर्सिंग बीक। कुछ बर्ड्स जैसे कि ईगल है, इसके अंदर ये ईगल्स जो होते हैं वो कैरी ऑन फीडिंग होते हैं, यानी डेड बॉडीज़ होती हैं डिफरेंट एनिमल्स की, उन पर फीड करती हैं। तो ये कैरी ऑन फीडिंग या फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जैसे वल्चर्स हैं, हॉक्स हैं, ईगल्स हैं, आउल्स, काइट्स, इन सब के अंदर छोटी किंतु पॉइंटेड और शार्प एज्ड, ये देखिए बहुत शार्प एज की है ये बीक पाई जाती है, और हुक्ड है। ये देखिए अगेन पैरट जैसी है, लेकिन पैरट जितना बड़ा हुक नहीं है इसमें, बट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बीक और हुक्ड होती है। और ये फ्लैश को चीर सकती है, तो ये फ्लैश को फाड़ने के, टीयर करने के काम आती है। और इसके अंदर स्पेशली इनके अंदर ऐसी बर्ड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग मैंडिबुलर मसल्स डेवलप हो जाती हैं। तो दिस टाइप ऑफ बीक इज यूज्ड फॉर टीयरिंग एंड पियर्सिंग द फ्लैश। नेक्स्ट है सीड ईटिंग बर्ड। ये आपने घर में गौरैया आती है स्पैरो, उसके अंदर ये इस प्रकार की बीक पाई जाती है। ये छोटी होती है, शॉर्ट और स्टाउट होती है। स्टाउट मीन्स मोटी होती है, शॉर्ट एंड स्टाउट होती है, और पेग लाइक होती है, जैसे कोई नेल होती है उसकी जैसे होती है, और कोनिकल बीक होती है। आप देख सकते हैं दिस इज अ कोनिकल बीक। और ये उन बर्ड्स में पाई जाती है, या उन बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिकली पाई जाती है जिनमें जो कि अनाज खाती हैं, दाने खाती हैं। तो ऐसे बर्ड्स जो सीड ईटिंग बर्ड्स भी होती हैं, और ग्रेनिवोरस कहते हैं इन बर्ड्स को, जो कि अनाज को पर फीड करती हैं। तो जैसे स्पैरोज हैं, फिंचेस हैं और कार्डिनल्स हैं, ये इस कैटेगरी के बर्ड्स हैं जो कि सीड्स पर फीड करती हैं। इनकी बीक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो जो छोटे छोटे सीड्स होती हैं उनको तो ये, उनमें तो ये पियर्स कर पाती हैं, लेकिन पावरफुल बीक्स होती हैं कुछ बर्ड्स में, जो कि लार्ज और हार्ड शेल्ड सीड्स और फ्रूट स्टोन्स मतलब फल की गुठली जो होती है जिसे कहते हैं, उसको फ्रूट स्टोन बोलते हैं, तो उसको भी ब्रेक कर सकती हैं ऐसी बीक्स। नेक्स्ट टाइप है कटिंग बीक। ये आप पहचान रहे हैं, तो क्रो है, कौवा। इसके अंदर लॉन्ग होती है, बीक का साइज थोड़ा लंबा है, और स्लेंडर बीक होती है, लेकिन एजेस शार्प कटिंग होती हैं, और इसको अलग अलग काम में ले सकता है ये क्रो, चाहे इसको फ्लैश पर फीड करना हो या इसको किसी और टाइप ऑफ फूड पर फीड करना, बट दिस बीक इज यूजफुल फॉर फीडिंग ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। अब आ जाइए इंसेक्टिवोरस बीक पर। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसी बीक्स उन बर्ड्स में पाई जाती है जो कि इंसेक्ट्स पर फीड करती हैं। जैसे यहाँ पर हुपो दिखाई गई है, ये स्वैलो दिखाई गई है, देखिए स्वैलो के बीक में तो इंसेक्ट भी दिख रहा है। इन स्वैलोज एंड स्विफ्ट, स्वैलोज और हुपो, ये तीनों में ये कैटेगरी की बर्ड्स हैं जिनमें पाई जाती है। तो बीक स्मॉल होती है और डेलिकेट होती है, जिससे कि ये इंसेक्ट को इजीली स्कूप कर ले, उठा ले, इंसेक्ट को आराम से पकड़ ले इंसेक्ट को। और ये उस समय में जब ये उड़ रही होती है तब भी ये किसी भी फ्लाइंग इंसेक्ट को पकड़ सकती है, मुंह में ले लेती है एकदम से। तो कुछ बर्ड्स होती हैं जिन्हें हम फ्लाई कैचर्स कहते हैं।
इन फ्लाई कैचर्स में बीक छोटी होती है और स्ट्रांग होती है। इनके मैंडिबल्स टिप पर नॉच्ड होते हैं। ये मैंडिबल्स हैं दोनों, ये टिप पर नॉच होते हैं, गड्ढा सा पाया जाता है इन पे, और उनमें कई सारे, उनके बेस पर कई सारे ब्रिसल्स होते हैं। हुपो के अंदर आप देख सकते हैं ये बीक इसकी बहुत लॉन्ग पॉइंटेड है, स्लेंडर है और स्लाइटली कर्व्ड भी है। तो ये क्या करती है, पत्तियों को पलट सकती है, उलट पलट लेती है पत्तियों को, और उनके अंदर या फिर सॉइल के अंदर भी जो छुपे हुए इंसेक्ट के ग्रब्स होते हैं, ग्रब्स मतलब लार्वल स्टेजेस को ग्रब्स भी बोलते हैं कई इंसेक्ट्स के, तो लार्वे और प्यूपे को ढूंढ के निकाल लेती है पत्तियों को, घास को उलट पलट के। तो ये बीक इस इंसेक्टिवोरस बीक कहलाती है इस तरीके की, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ये है वुड चिजलिंग बीक। आपको बर्ड का नाम से ही टाइप ऑफ बीक आप पढ़ रहे हैं वो किस में पाई जाएगी, आप जानते हैं सभी, वुड पैकर में इस प्रकार की बीक पाई जाती है जिसे हम वुड चिजलिंग बीक कहते हैं। तो वुड पैकर्स की बीक कैसी होती है, देखिए लॉन्ग, स्ट्रेट और स्टाउट है, लंबी भी है, स्ट्रेट भी है और स्टाउट है, चिजल लाइक बीक है। चिजल मतलब किसी चीज को काटने का काम करती हो, तो चिजल लाइक बीक है, और ये पेड़ के अंदर, पेड़ के तने के अंदर ड्रिल कर सकता है। इस वुड पैकर ड्रिल कर लेती है इसके अंदर, और पेड़ की बार्क के अंदर, और उसके अंदर से इंसेक्ट लार्वे ढूंढ ढूंढ के निकाल लेती है। या फिर ये वुड पैकर्स तो पेड़ के अंदर होल बना के भी रहते हैं, तो ये उसमें ड्रिल करने का, छेद करने का या होल बनाने का भी कार्य करती है। अब वुड पैकर के अंदर क्योंकि इतना इम्पैक्ट होगा अगर वुड के अंदर ड्रिल करेगी, तो इसका जो स्कल है उसके अंदर शॉक एब्जॉर्बेंट बोन्स प्रेजेंट होती हैं वुड पैकर के स्कल में, और स्ट्रॉन्ग नेक मसल्स, गर्दन के रीजन में भी इसकी मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि जो इम्पैक्ट होता है वुड के अंदर बोर करने से जो इम्पैक्ट आता है वो इसके पूरे अपर पार्ट में, बॉडी में, नेक, हेड और नेक पे आता है। तो स्कल बोन्स और नेक की मसल्स वो इस तरीके से बनी होती हैं कि उस सारे इम्पैक्ट को झेल सकें, ड्रिलिंग के इम्पैक्ट को। तो इस तरीके की बीक, वुड चिजलिंग बीक, वुड पैकर में पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मड प्रोबिंग बीक। कुछ बर्ड्स जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं येलो लेग है, ये स्टिल्ट है, ये बर्ड्स जो हैं, या फिर जकाना, लैपविंग और स्नाइप, इन सब में भी इस प्रकार की मड प्रोबिंग बीक पाई जाती है। मड प्रोबिंग मीन्स जो मिट्टी में अंदर बीक को डाल के अलग अलग फूड अपना ढूंढ लेते हैं, ऐसी बर्ड्स जो होती हैं। तो इनकी बीक्स जो होती हैं पतली और लंबी होती हैं, देखिए दोनों में देखिए आप यहाँ पर लंबी हम देख सकते हैं बीक्स। तो ये एक्सट्रीमली लॉन्ग होती हैं, पतली होती हैं, और ये एक प्रोब की तरह से, प्रोब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ पॉइंटेड, शार्प, बिल्कुल पतली नीडल जैसी चीज़ होती है, उसको हम प्रोब बोलते हैं। तो वो पानी के अंदर बहुत दूर तक, अंदर तक जाती है पानी के अंदर, और मिट्टी के अंदर से वर्म्स और लार्वे ढूंढ के ये निकाल के खा लेती हैं बर्ड्स। अब कुछ ऐसी बर्ड्स जो हैं उनकी बीक रिमार्केबली स्लेंडर होती है और एक्सट्रीमली लॉन्ग होती है। नेक्स्ट है वाटर एंड मड स्ट्रेनिंग बीक। कुछ बर्ड्स जैसे कि डक्स हैं, टील्स हैं या गीज हैं, इनकी बीक ऐसी होती है, देखिए आप, ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है। इनकी जॉज की एजेस होती हैं, उनके अंदर हॉर्नी सेरेशंस पाए जाते हैं, और ट्रांसवर्स लेमिले होते हैं जो कि एक चलनी का कार्य करते हैं। और इसमें से क्या होता है, जब ये डक्स पानी लेती हैं मुंह के अंदर, तो इनकी जो बीक के अंदर वो ट्रांसवर्स लैमिले प्रेजेंट होते हैं, वो एक चलनी का कार्य करते हैं, और उनमें से पानी तो निकल जाता है, और जो फूड होता है, पानी के साथ जो फूड आता है वो मुंह में ही रिटेन हो जाता है, मुंह में ही रह जाता है। इस तरीके की बर्ड से, इस तरीके की बीक से बर्ड अपने आप को आराम से इंसेक्ट के फॉर्म में जो फूड होता है या कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी होल्ड कर सकती है या प्राप्त कर सकती है। ऐसी ही एक बीक ये देखिए फ्लैमिंगो में पाई जाती है, लेकिन ये एज पर से ये नॉच्ड है, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके की बीक जो है वो वाटर एंड मड स्ट्रेनिंग बीक कहलाती है। अब आ जाइए फिश कैचिंग बीक। अब अगेन जैसे आपको ये नाम से पता चलेगा, फिश कैचिंग बीक किस में पाई जाएगी, किंगफिशर में, आपने सुना हुआ है बर्ड का नाम, स्टॉर्क के अंदर पाई जाती है, कॉर्मोरेंट के अंदर भी पाई जाती है। तो ऐसी बर्ड्स के अंदर बीक लंबी और पावरफुल होती है और शार्पली पॉइंटेड होती है,
इसमें इन ये बीक्स जो होती हैं वो स्पेशली फिश कैचिंग के काम में आती हैं, या फिर पानी के अंदर पाए जाने वाले फ्रॉग्स, टैडपोल्स या दूसरे aquatic एनिमल्स पर भी ये बर्ड्स, ये बीक्स जो हैं उनको पकड़ने का काम करती हैं। जैसे कि स्टॉर्क्स हैं, हेरन्स हैं या किंगफिशर्स हैं, इन सब में इस तरीके की फिश कैचिंग बीक पाई जाती है। कॉर्मोरेंट्स की बीक आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए थोड़ी डिफरेंट है। कॉर्मोरेंट्स की लंबी और नैरो बीक होती है, लेकिन इनकी एजेस के अंदर ये देखिए कुछ आपको प्रोसेसेस दिख रहे हैं निकले हुए, इधर भी लोअर मैंडिबल में भी और ये मैक्सिला में भी दिख रहे हैं। तो इनके जो बीक्स होती हैं वो शार्प और बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ जैसे प्रेजेंट होते हैं, जो कि फिश को कैप्चर करने का काम करते हैं। स्पैट्यूलेट बीक होती है, अलग तरीके की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पैट्यूला जैसे काम करती है, चमचा जो होता है ना आपका, हम जिसे बोलते हैं, देखते हैं अपने घर में, उस तरीके की बीक है। स्पैट्यूला का काम करती है, चलाने का काम करती है। अब जैसे स्पैट्यूला से आप किसी किचन में आप अपने किचन टूल की तरह यूज़ करते हैं स्पैट्यूला को, किसी भी चीज़ को, फूड को, कुक फूड को या कोई फूड को कुक करते समय हिलाने का काम करते हैं, वैसे ही ये उसी शेप का, स्पैट्यूला जैसी शेप का है। तो स्पून बिल्स जो होती हैं उनके अंदर बीक, ये पर्टिकुलरली स्पून बिल में पाई जाती है स्पैट्यूलेट बीक, और इनकी फ्लैटेंड होती है और लंबी होती है, लेकिन जो एज होती है वो स्पून लाइक एक्सपेंशन होता है उस पर, और ये पानी के अंदर डुबाते हैं उसको, अपनी बीक को, और इंसेक्ट्स, वर्म्स और फिश वगैरह जो है उन पर ये उन पर फीड करती हैं। क्या करती हैं ये, इस स्पैट्यूला लाइक जो एंड है इनका, टर्मिनल एंड है बीक का, उसमें से छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं उनको होल्ड कर लेती है और उन पर फिर फीड करती हैं ये बर्ड्स। नेक्स्ट है पाउच्ड बीक। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक पेलिकन दिख रहा है, आप सभी पहचानते होंगे, इसकी बीक से ही हम लोग इसको पहचानते हैं स्पेसिफिकली। तो पेलिकन्स के अंदर बीक बहुत बड़ी होती है और इसके अंदर एक ये देखिए गूलर पाउच पाया जाता है। ये देखिए ये लोअर मैंडिबल है और यहाँ से लेके नेक रीजन तक एक स्किन का फोल्ड एक्सटेंडेड है, स्किन इसमें एक्सटेंड हो जाती है और एक पाउच लाइक ये चीज़ बन जाती है जिसे हम गूलर पाउच कहते हैं। तो गूलर पाउच जो होता है वो बहुत इसका कैपेशियस होता है, उसमें कई सारी फूड जो है वो स्पेशली फिश पर फीड करते हैं, तो वो कई सारी फिशेस को इसमें रख सकते हैं एक साथ। तो ये स्किन का जो फोल्ड है वो लोअर मैंडिबल पर बनता है और फिशिंग नेट की तरह का कार्य करता है। फिशिंग जैसे कि इसमें इसके अंदर ये पानी के अंदर पानी ले लेता है अपनी बीक में बहुत सारा, इसमें से पानी बाहर निकल जाता है और फिश जो होती है वो इस गूलर पाउच में रह जाती है। तो ये लार्ज अमाउंट में फिश को कंज्यूम करते हैं पेलिकन्स। दिस इज अ पाउच्ड बीक। अब आ जाइए फ्लावर प्रोबिंग बीक। ये देखिए आपको यहाँ पे बर्ड दिख रही है, ये हमिंग बर्ड है, दोनों ही हमिंग बर्ड्स हैं। ये देखिए कैसे इतनी पतली स्लेंडर बीक है बिल्कुल, और ये फ्लावर के अंदर तक चली जाती है, काफ़ी अंदर तक, और फिर वहाँ से ये जो हनी है या नेक्टर है वो ले लेती हैं। तो ऐसी बीक्स जो हमिंग बर्ड में पाई जाती है वो लॉन्ग पॉइंटेड रेपियर लाइक कहलाती है। रेपियर लाइक प्रोबिंग बीक होती है, प्रोब की तरह कार्य करे। देखिए बहुत पतली है, नीडल जैसी, तो अंदर तक चली जाती है। बर्ड्स उसमें फूलों की जो पत्तियां होती है, फूलों की पत्तियों को कोरोला बोलते हैं बोटैनिकल लैंग्वेज में, तो कोरोला के अंदर तक चली जाती है और हनी और अगर इसके अंदर फ्लावर के अंदर कोई इंसेक्ट्स हैं उनको भी सक कर लेती हैं ये। तो ये हवा के अंदर देखिए अपने आप को ऐसे होल्ड करके रखती हैं बर्ड्स, जहाँ पे फूल उग रहे हैं उसके पास उस लेवल पे जाके, और हवा के अंदर अपने आप को होल्ड करके रखती है और सस्पेंड करती है, मतलब अपने आप को हवा में, मिड एयर में, और फिर हनी और इंसेक्ट्स को ये उन पर फीड करती हैं। ऐसी बीक्स जो होती हैं वो थोड़ी सी बेंट होती हैं और इस तरीके से बेंट होती हैं कि ये फ्लावर की शेप के अनुकूल हो जाती हैं और आराम से फ्लावर में से नेक्टर को विड्रॉ कर सकती हैं या नेक्टर को ड्रॉ कर सकती हैं एक्चुअली। तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। आप इसको देखिए बार बार और आप पिक्चर्स देख के आप याद करने की कोशिश करिए, बर्ड्स के एग्जाम्पल्स याद करिए कि किस प्रकार की बीक कौन कौन सी बर्ड्स में पाई जाती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंटली। थैंक यू।